मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। गाजा में इतने बच्चे मर रहे हैं, वहां इतना जुल्म हो रहा है, प्लेनेट पर इतना इविल एग्जिस्ट करता है, सुनामी आती है, प्लेग्स आते हैं, बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या ये सब साबित करता है कि कोई खुदा नहीं है? तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज की इस वीडियो में तमाम नास्तिकों को चैलेंज करता हूं, अगर आप लोग भी यही सोचते हो कि रिलीजियस लोग दुनिया में इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो रुको जरा, सब्र करो, वीडियो को पूरी देख लो। अगर आपने इस वीडियो में दिए गए आर्ग्यूमेंट का जवाब दे दिया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और आज सभी नास्तिकों को चैलेंज है, मुझे साबित तो करके दिखाओ कि इविल एग्जिस्ट भी करता है आपके वर्ल्ड व्यू में। मेरा चैलेंज है, आप लोग साबित भी नहीं कर सकते कि इविल एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्टिवली। और यही वजह है जावेद अख्तर के गुरु और ध्रुव राठी के गुरु रिचर्ड डॉकिंस ने भी कहा है कि इविल और गुड एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा, अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? तुम देख रहे थे ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थीरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? असल में जावेद साहब, बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं चल रही होगी जिसमें गॉड के सामने आप उनको ही डांट लोगे, आपकी चोंच बंद हो जाएगी अगर आप उठाए गए। लेट मी टेल यू हाउ। यह आर्ग्यूमेंट बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जितने भी एथियस्ट सोचते हैं कि इविल का एग्जिस्ट करना सबूत है कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनको चैलेंज है, आप ये वीडियो पूरा तो देख लो एक बार, उसके बाद आप इविल शब्द ना भूल गए तो कहना, और मैं साबित कर दूंगा कि अगर इविल एग्जिस्ट करता है तो गॉड भी एग्जिस्ट करता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे इविल का एग्जिस्ट करना गॉड की एग्जिस्टेंस साबित करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यूनिवर्स में इतने सितारे फट रहे हैं, इतने प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इतना केओस हो रहा है इस यूनिवर्स में, तो ये सब तबाही जो हो रही है यूनिवर्स में चारों तरफ, तो ये सब इविल बुरा हो रहा है या गुड अच्छा हो रहा है? आप लोग कहोगे कि भाई ये जस्ट फिजिकल प्रोसेसेस हैं, एटम से बनी हुई चीजें हैं, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सभी इवेंट्स न्यूट्रल इवेंट्स हैं, अच्छा बुरा तो इसमें कुछ नहीं है। ऑब्वियसली यही बोला जाएगा कि अगर प्लैनेट्स आपस में टकराएंगे और फट जाएंगे तो कोई भी अफसोस नहीं करेगा हाय ये बुरा हो गया, ये जस्ट एटम से बनी हुई चीजें हैं भाई, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, इनके फटने पे रोना धोना कोई क्यों ही करेगा, इसमें अच्छाई बुराई जैसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल इवेंट्स हैं, ये ना इविल है ना गुड है। तो अब सवाल ये आएगा, क्या इंसान एटम से बने हुए नहीं है? क्या इंसान उन्हीं सेम मटेरियल से नहीं बना हुआ जो मटेरियल सितारों के अंदर बनता है? क्या हम सब सितारों की मिट्टी से नहीं बने हुए हैं? ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि हम सब सितारों की मिट्टी से बने हुए हैं। The atoms of your body are traceable to stars that manufactured them, and because our atoms are traceable to the universe itself, the universe is alive within us. But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. जावेद अख्तर और नास्ती को एक सितारा एक्सप्लोड हो या दो प्लेनेट आपस में टकराएं, ये एक न्यूट्रल इवेंट है, इसका अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जस्ट फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। भाई एटम्स के प्रोडक्ट हैं, फट रहे हैं, क्या हुआ इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है। सिमिलरली इंसान भी तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस का, एटम्स का प्रोडक्ट ही तो है। अगर एक इंसान एक दूसरे को मार काट रहा है तो जावेद अख्तर या कोई भी और नास्तिक क्यों सोचता है कि ये इविल हो रहा है, जबकि एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो रही है और उधर भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो रही है, तो इसमें इविलनेस क्या हुई? दोनों जगह न्यूट्रल इवेंट्स हो रहे हैं ना, इधर भी फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और उधर भी फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। और यही चीज दुनिया के बड़े बड़े एथियस्ट एक्नॉलेज करते हैं। जैसे रिचर्ड डॉकिंस का फेमस कोट है कि एक मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स में
ना तो कोई डिजाइन है, ना कोई ईविल है, ना ही कोई गुड है। तो जावेद अख्तर और ध्रुव राठी के गुरु तक मानते हैं कि एज अ मटीरियलिस्ट आप ऑब्जेक्टिवली मान ही नहीं सकते हो कि कोई गुड एंड ईविल एग्जिस्ट करता है। नास्तिकों के वर्ल्ड व्यू में एक स्नोमैन की गर्दन उड़ाओ या एक इंसान की गर्दन उड़ाओ, साइंटिफिकली इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो दोनों तरफ एटम्स की रीअरेंजमेंट ही। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं वो इंसान की गर्दन उड़ाने वाले काम को ईविल कहेंगे, क्योंकि गॉड ने बोला हुआ है। लेकिन जो गॉड में मानता ही नहीं है उसके लिए ये जस्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं और कुछ नहीं है। इनको ईविल और गुड का टैग देना बेवकूफी है। अगर कोई गॉड में नहीं मानता है तो ये जस्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये चीज ईविल है, ये चीज बोली ही गॉड ने है, और जैसे ही तुम गॉड नहीं मानते हो तो तुम इस चीज को ईविल भी नहीं कह सकते हो। तो अगर तुम्हें उठाया गया कयामत के दिन तो क्या बोलोगे कि दुनिया में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस क्यों हो रहे थे, ये बोलोगे। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन इंसान तो कॉन्शियस होते हैं, उनको पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो सफर करते हैं। एथिज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथिज्म इट इज सेम, देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथिज्म। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी जो ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा, पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ऑब्वियसली हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंसानों में कॉन्शियसनेस होती है, इंसान को दर्द होता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये सब भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ही। भाई आप एक इंजेक्शन देके एक इंसान का पेन खत्म कर सकते हो, तकलीफ खत्म कर सकते हो, एक इंजेक्शन देके उसकी कॉन्शियसनेस खत्म कर सकते हो। पेन क्यों होता है? पेन जस्ट एक केमिकल सिग्नल है, और जब आप पेन किलर लेते हो तो एक केमिकल अपने अंदर इंजेक्ट करते हो, तो उससे हमारे ब्रेन को पेन का सिग्नल जाना बंद हो जाता है, तो हमें भी पेन नहीं होता है। आपकी हंसी, खुशी, रोना, धोना, तकलीफ, ये सब साइंटिफिकली स्पीकिंग ये सब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ही हैं और कुछ नहीं है। इनको इविल या गुड कैसे कह सकते हो? ये जस्ट केमिकल्स हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक वैसे ही जैसे सितारे एक्सप्लोड होते हैं, बैक्टीरियाज मरते हैं, ये सब भी न्यूट्रल इवेंट्स हैं। अच्छाई बुराई से इनका लेना देना नहीं है अगर आप गॉड में नहीं मानते हो, साइंटिफिकली स्पीकिंग, प्योरली मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक उसी तरह इंसान भी एक जस्ट एटम्स का पुलंदा है जो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस से चलते हैं। तो वो अगर किसी को मारता है या उसको कोई तकलीफ आती है या कुछ भी करता है तो कोई नास्तिक उसको इविल नहीं कह सकता है, क्योंकि उसकी नजर में सब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ही हैं। खुद बताओ एज अ एथियस्ट तुम इन इवेंट्स को अच्छा बुरा कैसे कह सकते हो? दोनों जगह एटम्स के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ही हो रहे हैं। तो जावेद अख्तर या ध्रुव राठी, कोई भी एथियस्ट, अगर कोई भी एथियस्ट है तो उनके अकॉर्डिंग कोई सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई ऑब्जेक्टिव इविल और गुड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एथियस्ट के अकॉर्डिंग तो अल्टीमेटली हर चीज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं, और फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस न्यूट्रल होते हैं, अच्छे बुरे नहीं होते हैं, और इंसान भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस का ही नतीजा है। लिहाजा अगर इंसान किसी को मारता है, काटता है, हर्ट करता है, ये सब भी न्यूट्रल इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स को गुड एंड इविल कैटेगराइज करना बेवकूफी है एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खुदा के सामने क्या झुंझुना बजाओगे? क्या बोलोगे कि तुम्हारी दुनिया में एटम्स के पुलंदों में इतने फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हो रहे थे? क्या बोलोगे वहां जाके कि ये वाले फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस मेरे अकॉर्डिंग इविल थे, इनको रोका क्यों नहीं तुमने? ये बोलोगे। लेकिन बेवकूफो, गॉड के सामने साबित कैसे करोगे कि ये सब इविल था, बुरा था? क्योंकि इन सबको इविल तो गॉड ने बोल रखा है। जो गॉड में मानता है वो ये सवाल करे तो वैलिड है, लेकिन नास्तिक कैसे साबित करेगा ये सब इविल था? अरे एज अ एथियस्ट तुम इविल पे बोल ही नहीं सकते हो। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और उसने चंद एक्ट्स को इविल कह रखा है तो वो इसी वजह से इविल है। और जो एथियस्ट मानते हैं कि कोई गॉड ही नहीं है तो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इविल नहीं होते हैं मुन्ना, ये सब न्यूट्रल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो रही है और कुछ नहीं है। तो इन कंक्लूजन, अगर कोई नास्तिक सच में मानता है कि इविल एग्जिस्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली गॉड को मान रहा है, क्योंकि गॉड ने ही उन एक्ट्स को इविल कह रखा है। और अगर कोई गॉड को नहीं मानता है तो सब कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस है, तो फिर किस मुंह से कंप्लेन करते हो कि खुदा से जाके पूछोगे ये सब इविल क्यों हो रहा था? भाई तुम तो खुदा में मानते ही नहीं, तो इविल को भी नहीं मानते।
और एज अ मुस्लिम भी मैं आपको बता दूं, इस्लाम के अकॉर्डिंग पेन, तकलीफ, सफरिंग, बीमारी हर बार कोई बुरी चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सही अल बुखारी 5648 नंबर हदीस में आता है कि हर बीमारी या कोई भी तकलीफ एक मुसलमान को पहुंचती है, उसके बदले उसको रिवॉर्ड मिलता है, और हर तकलीफ के बदले हमको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी वजह से गाजा के लोगों की ऐसी बेशुमार वीडियो सामने आई हैं जहां पर लोगों के परिवार वाले मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं कि इसका बदला हमको अल्लाह देगा, हम नहीं रो रहे, इसका रिवॉर्ड हमको मिलेगा। क्लिप। الله يرحمه الله يقبله ما تعيطش يا زلمه انت زلمه كلنا شهداء كلنا مشاريع شهداء كلنا مشاريع شهداء قول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني من خير منها। तो अगर कोई इविल इंसान जुल्म करता है, इविल कॉज करता है, तो उसको सजा मिलेगी। और जिन पे जुल्म हुआ है वो आपकी नजर में इविल हुआ है क्योंकि आप जस्ट एक पिक्सल देख रहे हो, जबकि गॉड नोज द फुल पिक्चर। गॉड जानता है ये बच्चे मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, लेकिन इनको इटरनल हैप्पीनेस, इटरनल लाइफ भी मिलने वाली है, इटरनल जन्नत मिलने वाली है, ये सब भी इनको मिलने वाला है। तो ये है फुल पिक्चर। और जिसने इन पे जुल्म किया है उसको भी सजा मिलेगी, उसको भी इटरनल हेल मिलने वाली है। इस्लाम के अकॉर्डिंग हर सफरिंग बुरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप जस्ट एक पिक्सल देखोगे, सिर्फ जुल्म देखोगे, उसके पीछे उनको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है वो नहीं देखोगे, तो आप कह सकते हो कि शायद ये बुरा लगे आपको, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये जस्ट एक पिक्सल है, पूरी पिक्चर गॉड जानता है। और नास्तिको, तुम्हारा तो ये राइट ही नहीं है कि तुम ईविल की कंप्लेन करो। ईविल जैसा कुछ होता ही नहीं है तुम्हारे वर्ल्ड व्यू में।